बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आदिल। मैं हूँ तो बेटा आज का लेक्चर जो है ये हमारा है एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह समझ लेना। इसमें से शॉर्ट 100% आपको ज़रूर आएगा, मतलब इसमें 100% मैं आपको श्योरिटी को दे रहा हूँ, इसमें से एक या दो शॉर्ट लाजमी होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर बड़ा इजी सा है। तो इसमें हमने रिजल्ट्स चूज करने हैं, जो मैंने प्रीवियसली आपको रिजल्ट्स प्रूफ करवाए थे। चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसमें हमने फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो, फॉर्मूला में जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 7x आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 7x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 7 से डिवाइड भी कर देंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 7 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये बन गया साइन, ये बन गया जी साइन 7x ओवर 7x। तो आपको पता लिमिट की प्रॉपर्टी, कांस्टेंट जो है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 बाहर आ गया, लिमिट इस फंक्शन के साथ अप्लाई होगी। अब अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 7x में भी अगर x 0 रखें तो 7x का आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब 7x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। लिमिट 7x अप्रोचेस 0 sin 7x ओवर 7x। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी जगह पे, थीटा की जगह पे समझ लें 7x है, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। 7 इंटू 1 क्या आंसर आ गया? 7। ठीक है जी, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा साइन x डिग्री ओवर x। अब हमें जो फॉर्मूला है ना, जो हमने भी प्रीवियसली यूज किया, उसमें थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियंस में। किस में? रेडियंस में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है x डिग्री, आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करनी है। आपको पता है 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन में। तो अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम ये जो x डिग्री है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियंस में। तो इसको हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई x ओवर 180। तो यहाँ पे x डिग्री की जगह पे क्या वैल्यू रखती? पाई x ओवर 180। अब हमने फॉर्मूला कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे पाई x ओवर 180 है, यहाँ पे x है, क्या नहीं है इसके साथ? पाई ओवर 180 नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर दो और उससे डिवाइड भी कर दो। तो इससे हमारा जो है ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो पाई ओवर 180 है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगी। अब उसी तरह ही देखो, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो पाई ओवर 180 x भी किसको अप्रोच करेगा? 0 के। तो इसका मतलब इसमें x अप्रोचेस 0 की जगह हम क्या कर देंगे? पाई x ओवर 180। तो ये देखो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा ओवर थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के। तो क्या आंसर आ गया इसका? पाई ओवर 180। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, इसको मैं 2 स्टार कर देता हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा।
अब इसमें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ तो ये बनता है 0/0, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अभी अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम करेंगे रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1 माइनस कॉस है ना, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 प्लस कॉस से डिवाइड भी कर दिया। अब न्यूमरेटर से a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर से। अब आप देखो 1 माइनस कॉस का थीटा बन गया। 1 माइनस कॉस का थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब ये एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। अब यहाँ पे x की जगह पे 0, थीटा की जगह पे 0, तो साइन 0 0, कॉस 0 1 होता है, 0/2 0। तो क्या आंसर आ गया इसका, 0 आंसर। दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो देखो इसी से क्वेश्चंस है, करते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई sin x ओवर पाई माइनस x। अब अगर मैं इसमें x को पाई रखता हूँ तो आंसर मेरा आ जाता है 0/0। इसका मतलब इसमें हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पाई माइनस x है ना, इसको हम सपोज कर लेंगे थीटा। यहाँ से x को इधर ले आओ, थीटा को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस थीटा। अब क्योंकि x में लिमिट है, थीटा में कन्वर्ट करनी है, तो अगर x पाई को अप्रोच करता है तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू पाई पुट करो तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे आप x की जगह पे क्या पुट कर देना, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस x की जगह पुट कर देना थीटा। x पाई को अप्रोच करता है तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0। अब साइन पाई माइनस थीटा, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। तो अब साइन पाई माइनस थीटा की जगह पे साइन थीटा पुट करते हैं। अब ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, लिमिट थीटा साइन थीटा थियरी आपको पता है, थ्योरम किया है, ये किसके इक्वल आ गया है, 1 के, एंड दिस इज योर स्माइलिंग आंसर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन, चलो करते जाओ, समझते जाओ, क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लो। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस sin x ओवर sin bx। अब देखो इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूं तो ये sin 0/0, तो ये sin 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब हम इसको करेंगे कन्वर्ट। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है sin थीटा ओवर थीटा, तो sin x है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में x होना चाहिए, तो इससे हमने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। sin bx नीचे bx होना चाहिए, bx से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक हो गया। तो अब ये जो ax ओवर bx है, इसमें x जो है x के साथ कैंसिल हो जाएगा, a ओवर b बना कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर। अब लिमिट जो है इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों की क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, दोनों 1 ओवर 1 हो गए। तो इसका आंसर क्या बन गया जी आपका, a ओवर b। तो ये है जी आपका क्वेश्चन, एंड दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x। तो पुट करेंगे तो आंसर आता है 0/0। इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, tan x होता है sin x ओवर cos x। लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x। अब देखो जनाब मोहतरम, अब हमारे पास x sin x है, ये वाला cos x ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो x है ना, इसको आपने sin x के नीचे लेके आना, ताकि हमारा वो फॉर्मूला बने sin थीटा ओवर थीटा। आई होप समझ आ गया होगा। तो आप cos ऊपर चला जाएगा, x को इसके नीचे ले आओ sin के। अब आपने क्या करना है, दोनों की लिमिट जो है वो अलग अलग कर देनी है, ठीक है। तो इसकी लिमिट अलग हो गई, इसकी लिमिट अलग हो गई। cos 0 पे होता है 1, इस पे लिमिट अप्लाई की, ये फॉर्मूला बन गया 1 हो गया, तो 0 cos 0 पे 1 होता है, तो 1 ओवर 1 क्या आंसर आ गया, 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos 2x ओवर x है। अब इसमें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो वो कहेंगे सरकार आपका हर सवाल ऐसा ही है। तो ऑब्वियस बात है जनाब, इसमें आपने सारे क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन में करनी है, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारा 0/0 फॉर्म लगता है। अब आपको पता है जी 1 माइनस cos 2x, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है,
cos 2x ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की, तो इसको ले जाओ राइट साइड पे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और cos 2x को ले जाओ इधर, ये हो जाएगा इधर आके माइनस, तो जनाब आपका क्या फॉर्मूला बनना है, 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x की, तो इसकी जगह पे आपने क्या वैल्यू पुट कर दी 2 साइन स्क्वायर x। अब 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट आपको पता है पावर में चली जाएगी, लिमिट पावर में आ गई। अब जो है आपको फॉर्मूला मिल गया, लिमिट x अप्रोचेस sin x ओवर x, ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 2 हो गया, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक हो गया जी। चलो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपने प्रीवियस थर्ड पार्ट किया था, 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x, क्या करना है आपने रैशनलाइज करना है, या आप इसको रैशनलाइज कर लो, या फिर साइन स्क्वायर x की वैल्यू पुट करो। साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, अब 1 माइनस cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b into a माइनस b, 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x कैंसिल, क्या बच गया 1 over 1 प्लस cos x, ठीक है। अब देखो इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, cos x की जगह पे 0 पुट कर दिया, अब आपको पता है cos 0 पे होता है 1, तो ये आपका आ गया 1 over 1 plus 1, तो 1 over 2 is your required solution। ठीक है जी, समझ आ गई बात। चल नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ में आ रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पेपर में भी आया हुआ है जी, ठीक है। 1 स्टार, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइंस के थीटा ओवर थीटा। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो 0 over 0 बनता है, तो आप क्या करोगे साइंस के थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा ओवर थीटा एक इसके साथ मिला दो, एक साइन थीटा अलग हो गया, तो इसकी लिमिट अलग कर दी, इसकी लिमिट अलग कर दी। अब ये आपको पता है ये 1 होता है, और साइन थीटा की जगह 0 पुट कर दो, 0 इंटू 1 0, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, बताओ समझ आ गया? कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लिया करो, ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आंसर दूंगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोच, ये भी पेपर में आया हुआ है, इसको हम 2 स्टार करते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स अप्रोच 0 सीकेंड एक्स माइनस cos x ओवर x, तो ये बना जी लिमिट एक्स अप्रोच 0 सीकेंड एक्स माइनस cos x ओवर x। सीकेंड एक्स क्या होता है 1 ओवर cos, वैसे ही आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो cos x और इसका, ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x ओवर x। ठीक है जी, तो अब देखो जनाब ये जो cos x है ना, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x ओवर x cos। अभी प्रीवियस क्वेश्चन एक हमने किया, उसमें भी क्या किया था, साइन स्क्वायर को स्प्लिट करो, साइन x इंटू साइन x, एक x वाले के साथ लगा दो, एक cos के साथ लगा दो, इसकी लिमिट अलग कर लो, साइन x ओवर cos x आपको पता है tan x होता है, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे फॉर्मूला बन गया 1 हो गया, tan x x की जगह 0 रख दो, tan 0 पे 0 होता है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 0। ठीक है, ये है आपका 10th क्वेश्चन। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम 3 स्टार दे देते हैं, तो ये पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोच 0 1 माइनस cos p थीटा और cos p थीटा। अब इसमें जरा थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन समझ लो, ठीक है। इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चाहिए cos p थीटा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 2 को खत्म करूंगा, तो इधर भी एंगल का हाफ कर दिया, इधर भी एंगल का हाफ कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 ये इक्वल आ गया 1 माइनस cos थीटा। अब देखो जनाब यहाँ पर हमें चाहिए अब p, तो अब मैंने क्या करना है, एंगल को p से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos p थीटा। तो देखो 1 माइनस cos p थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 साइन स्क्वायर p थीटा ओवर 2। इसी तरह p था तो यहाँ पे q आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस cos q थीटा, ये हो गई 2 साइन स्क्वायर q थीटा ओवर 2। तो ये सब आपको समझ आ
आगे होगा, ये समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ गया। चलो जनाब आगे चलो, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। अब ये 2 से कैंसिल, ये स्क्वायर होल का स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला बनाओ, पी थीटा ओवर 2 है, नीचे भी पी थीटा ओवर 2 है, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब देखो जनाब लिमिट को अंदर भेज दो। अब ये जो थीटा थीटा ये हो गया जी कैंसिल, ठीक है, तो रहेगा पी और बचेगा सिर्फ क्यू, ठीक है। तो सिर्फ रह जाएगा जी पी और क्यू, पी ओवर क्यू क्योंकि स्क्वायर है तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लिमिट अलग अलग कर दी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया लिमिट थीटा प्रोसीजर साइन थीटा ओवर थीटा। इसकी वैल्यू आपको पता है ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा लिमिट थीटा प्रोसीजर साइन थीटा माइनस साइन थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा 0 0 बनता है, ठीक है। तो आप टेन थीटा की वैल्यू पुट करो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके बाद आपने एलसीएम ले लेना है, तो या फिर पहले इसमें से साइन कॉमन निकाल लो, उसके बाद इसका और इसका एलसीएम ले लिया, तो ये एक साइन इस एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। में 1 माइनस कॉस है ना, तो 1 माइनस कॉस ओवर कॉस ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये वाला जो कॉस है ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। तो अब 1 माइनस कॉस के थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस से कैंसिल, ठीक है। तो ओनली बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, अब ये देखो लिमिट पुट कर दो, कॉस 0 कॉस 0 कॉस 0 को 1 होता है, तो क्या आंसर आ गया इसका 1/2। ये है जी आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी समझ आ गया अभी, ठीक है। चलो जी अब आ जाओ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये फॉर्मूला था लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इज इक्वल टू e। ये आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है। चलो जनाब अब यहाँ पे देखो लिमिट n प्रोसीजर 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर 2 n, अब यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, मतलब हम 2 को अलग कर लेंगे, कैसे करेंगे 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n होल का स्क्वायर, समझ आ गया। अब ये लिमिट जो है ये इधर पावर में चली जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर। अब ये देखो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, तो ये इक्वल होता है e के। तो पहले क्वेश्चन में क्या आंसर आ गया, ये आपका ठीक हो गया। इसी तरह सारे सेम इसी पैटर्न पे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट भी बिल्कुल वही सेम पैटर्न, लिमिट n अप्रोचेस इनटू 1 प्लस 1 ओवर n ओवर 2। तो यहाँ पर n ओवर 2 है, हमने क्या करना है इसको लिखने हैं 1 प्लस 1 होल की पावर 1 ओवर 2, इसको लग कर लिया, अब लिमिट को अंदर भेज दिया, ठीक है। तो अब देखो जनाब ये आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका e के, तो इसका आंसर आ गया e की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ e, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर है माइनस, तो जो यहाँ पे नंबर होगा वही पावर होनी चाहिए, इसका मतलब माइनस 1 ओवर n है, पावर में माइनस n होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस n इंटू माइनस 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमने पावर भी नेगेटिव बना ली। अब क्या है जी लिमिट n अप्रोचेस 1 प्लस माइनस 1 ओवर n होल की पावर माइनस 1,
लिमिट अंदर चली गई, होल की पावर -1 हो गई। अब ये आपको पता है ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ई आ गया, ई की पावर -1 क्या होता है 1/e। क्या आंसर आ जाएगा इसका 1/e। ठीक है, तो समझ आ गया। अब आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एन अप्रोक्सीमेटली 1+1। अब यहाँ पे 3n है ना ओवर में, तो यहाँ पे 3n होना चाहिए। तो आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, पावर को 3 से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो अब जो एक जो 3 है ये आप इसके साथ भेज दोगे 3 पावर n के साथ, ये 1/3 से रहेगा बाहर। लिमिट अंदर आ गई पावर में, तो अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये होता है e। क्या आंसर आ जाएगा e की पावर 1/3। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 4/n होल की पावर n। अब 4/n है, हमने बताना है n और 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक 4 जो ओवर वाला 4 अंदर भेज दिया, होल की पावर 4 है। अब ये लिमिट इसकी पूरी कंप्लीट करो किसके e के इक्वल, तो इसमें e पुट कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका e की पावर 4। तो ये बड़ी आसान से हलवा क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी, चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसी की डिडक्शन है, जो पहले फार्मूला किया था उसी से निकलता है ये फार्मूला। लिमिट x = 0 1 + 3x/2। अब हमारा फार्मूला ये लगेगा, लिमिट x = 0 1 + x होल की पावर 1/x, ये इक्वल होता है e के। अब ये फार्मूला हमने यूज करना है। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक देखो यहाँ पर है 3x, यहाँ पे होना चाहिए 1/3x, मतलब इसमें 3 नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 3 अंदर भेज दिया, 2 बाहर चला जाएगा, 1/3x हो गया। अब इसको लिमिट अंदर भेज दिया, तो ये किसके इक्वल होता है, ये e के इक्वल होता है। तो क्या आंसर आ गया इसका e की पावर 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भी सेम है। तो यहाँ पर है 2x², यहाँ पे होना चाहिए 1/2x², 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 2 इसके साथ अंदर भेज दिया, तो ये बन जाएगा e। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसका e की पावर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है जी 1 - 2h होल की पावर 1/h। अब यहाँ पे -2h आ रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए 1/-2h, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये जो माइनस है ना, ये अंदर भेज दिया एक -2। ठीक है, तो ये -1/2h हो गया, इसको लिमिट को अंदर भेज दिया, ये आपका आंसर आ गया e की पावर -2 है। इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम 3 स्टार करते हैं, इसको ज़्यादा से समझ लो। ठीक है, इसमें क्या है जनाब, इसमें है कि के पास लिमिट x और 1/x होल की पावर x। अब ये स्टेप अगर याद रह गया तो आप क्वेश्चन इजी से कर लोगे। आपने क्या करना है, आपने इसका रेसिप्रोकल कर देना। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे, नीचे वालों को ऊपर ले जाओगे, ऊपर वाले को नीचे ले आओगे, तो आपको पता है पावर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। x की पावर है प्लस, तो अब हो जाएगी माइनस। अब क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर अलग कर लेना है, इसका अलग कर लेना है, तो 1/x हो गया, x/s क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये बन गया 1 + 1/x। अब -x है, इसको आप लिखोगे x और होल की पावर -1, मतलब फॉर्मूला बनाना है। अब ये लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पावर में चलेगी। अब ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, तो ये किसके इक्वल होता है, ये e के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बन गया e आपका। ठीक हो गया, e की पावर -1 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/e। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो, इतना कहने बताया नहीं था। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम 2 स्टार करते हैं। लिमिट x = 0 e की पावर 1/x -1 और e की पावर 1/x + 1। x नेगेटिव है। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले x को
नेगेटिव नंबर से रिप्लेस कर। आप माइनस एक्स लिख लो या माइनस वाई कर लो, रिप्लेस कर लो एक्स को माइनस वाई से या एक्स को माइनस एक्स से। तो जहाँ जहाँ पे एक्स था हमने इसको रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से। वाई जीरो को अप्रोच कर रहा है तो माइनस वाई भी जीरो अप्रोच करेगा, ये बन जाएगी वाई इक्वल टू जीरो। ई की बार माइनस वन हो रहा है, माइनस वन हो, अब नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे, इसको ले आएंगे फ्रैक्शन में, ये हो गया वन ओवर ई की पावर वन हो रहा है, वन ओवर ई की पावर प्लस वन। अब लिमिट पुट कर दो, ई की पावर वन ओवर जीरो, ई की पावर वन ओवर जीरो, वन ओवर जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ई की पावर जीरो वन ओवर जीरो हो गया इन्फिनिटी, तो ये बन गया ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी। अब ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो वन ओवर इन्फिनिटी आपको पता है क्या होता है कि जीरो, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो जीरो माइनस वन, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, माइनस वन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है जी, ये भी सेम उसी तरह का है। x अप्रोचेस जीरो, e की पावर वन और x माइनस वन, e की पावर वन और x प्लस वन। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं करनी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, e की पावर वन और x माइनस वन, e की पावर वन और x प्लस वन। अब अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमने इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं करनी, वही का वही x रखना है। तो आपने क्या करना है, इसमें से भी e की पावर वन और x कॉमन निकाल लेना है। तो इसमें से कॉमन निकला, ये वन रह गया, यहाँ से कॉमन निकालोगे तो वन ओवर में आ जाएगा। इसमें से भी ई की पावर वन ओवर एक्स कॉमन निकालो, ये वन रह जाएगा, ये हो जाएगा वन, ये ई की पावर वन ओवर एक्स, ई की पावर वन ओवर एक्स से कैंसिल, ठीक है। अब ये बन जाएगा वन माइनस ई वन ओवर ई की पावर वन। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, वन माइनस ई की पावर वन ओवर जीरो, वन प्लस वन ओवर ई की। अब वन ओवर जीरो आपको पता है क्या होता है, इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, वन ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, वन माइनस जीरो, वन प्लस जीरो। क्या आंसर आ गया इसका, ये है जी हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3। तो ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें, ठीक है। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलें।